सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो एब्रेशंस आते हैं, जो डिस्टॉर्शंस आते हैं, उनके बारे में। और उसका हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रेशंस एंड द इम्प्लीकेशंस on the imaging quality, right? So microscopes and other optical instruments are commonly plagued by lens errors that distort the image by a variety of mechanisms associated with defects commonly referred to as aberrations resulting from the spherical geometry of lens surfaces. So a microscope और जो दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे डिजिटल कैमरा, तो उन सब में लेंस एरर्स होती हैं। और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि लेंस ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है, उनके डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसके मटेरियल में कुछ डिफेक्ट है। इस वजह से कुछ लेंस एरर्स आती हैं, और लेंस एरर्स की वजह से जो इमेज जो हमें दिखाई देती है वो इम्परफेक्ट इमेज होती है, उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। तो जितने भी एब्रेशंस होते हैं, अगर अपन उसको देखें तो दो तरह के एब्रेशंस होते हैं। एक तो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशंस, क्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक एब्रेशंस। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल स्फेरिकल एब्रेशंस, कर्वेचर ऑफ फील्ड, एस्टिग्मेटिज्म, कॉमा एंड डिस्टॉर्शन। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो भी ऑब्ज़र्व होंगे। क्रोमेटिक एब्रेशंस जो हैं वो एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा लेटरल, ऑफ एक्सिस और ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन। तो क्रोमेटिक एब्रेशन टू टाइप्स का हुआ, एक्सियल और लेटरल। एंड मोनोक्रोमेटिक का आपने देखा ही है। सो क्रोमेटिक एब्रेशन की ख़ास बात यह है कि अगर आप उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं तो आप उसको दूर कर सकते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, क्योंकि वहाँ पर आप एक सिंगल कलर यूज़ कर रहे हो लाइट का। बट इससे प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हो तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने से आप जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में या और भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हैं उसमें प्रॉपरली आप इमेजिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको फुल स्पेक्ट्रम यूज़ करना है लाइट का, बट हमें अब इन एब्रेशंस को दूर करना है। तो उसके लिए हम एज अ बायोलॉजिस्ट हम देखेंगे कि एब्रेशंस जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, उससे इमेजेस में किस तरह से चेंजेस आते हैं, और उनका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है। सो आगे चलते हैं। सो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन में हम सबसे पहले लेते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन रिजल्ट्स व्हेन लाइट वेव्स पासिंग थ्रू द पेरिफेरी ऑफ अ लेंस डू नॉट फोकस एट द सेम फोकल पॉइंट वेयर दोज पासिंग थ्रू द सेंटर डू। सो ईजी है इसको समझना। यहाँ पर सिंपली ये बताया गया है कि पेरिफेरी से जो लाइट वेव्स पास होती हैं वो, और जो सेंटर से पास होती है वो एक जगह फोकस नहीं होती हैं। इस वजह से जो इमेज में ब्लरिंग आ जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। This is because, strictly speaking, a spherical convex lens alone cannot cause light to converge to a single point. The focal point where light rays passing through the center of the lens converge differs slightly from the focal point where light rays passing सो through जो the सेंटर से जो लाइट रेज आ रही हैं वो This is एकदम called फोकस हुई हैं, spherical बट जो aberration. पेरिफेरी से जो लाइट आ रही है वो वहाँ पर फोकस नहीं हुआ है, दूसरी जगह फोकस हुआ है। इसको हमने कहा स्फेरिकल एब्रेशन। Making light converge neatly to a single point requires technology. Since the direction in which spherical aberration occurs in a convex lens is opposite to a concave lens, through a combination of two or more lenses, light rays can be made to converge So to a single correction point. of an optical system for spherical aberration is often accomplished by utilizing a combination of positive and negative lens elements with different thickness which are cemented together to form a compound lens group. ठीक है? So it's easy to understand spherical aberration. Next type of aberration is curvature of field. So this aberration also is very easy to understand. और ये भी सिंपली इसलिए होता है क्योंकि आपका जो लेंस है वो स्फेरिकल यानी कर्वेचर है, आपके जो लेंस की सरफेस है उसमें कर्व है, और इस वजह से जो आपको इमेज बनती है वो फ्लैट नहीं होती है, वो थोड़ी कर्व्ड होती है। तो
इसको हमने कहा फील्ड कर्वेचर एब्रेशन, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज कर्वेचर ऑफ फील्ड, दिस एब्रेशन विच इज़ द नेचुरल रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉइंग लेंसेज दैट हैव कर्व्ड surfaces is very familiar to many experienced microscopists. So that means it's a very common type of aberration. When light is focused through a curved lens, the image plane produced by the lens will be curved. So it's easy to understand, I think. इससे इमेज पर क्या असर पड़ेगा आप देख सकते हो. यहाँ पर दो तरह की इमेज दिखाई हुई है. ऑन दी राइट हैंड, ऑन दी लेफ्ट हैंड सॉरी, आप एक डिस्टॉर्टेड इमेज देख रहे हो जो कि पेरिफेरी में ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पर कर्व्ड हो गया है जो प्लेन है, इमेज प्लेन वो. और दूसरा जो इमेज है वो बेटर है. ठीक है. सो इसको ठीक कैसे करते हैं, इसमें लेंस एलिमेंट्स को कंबाइन करके ही इसको, जैसे हमने स्फेरिकल एब्रेशन को दूर किया था वैसे ही फील्ड कर्वेचर एब्रेशन को भी दूर किया जाता है. और जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें आपका ये फील्ड कर्वेचर एब्रेशन नहीं होता है उसको हम कहते हैं फ्लैट फील्ड ऑब्जेक्टिव्स या फिर प्लान और प्लानो. तो जिस भी ऑब्जेक्टिव पे प्लान लिखा हुआ है आप समझ जाओ कि वहाँ पर कर्वेचर ऑफ फील्ड एब्रेशन एब्सेंट है. नेक्स्ट टाइप ऑफ एब्रेशन इज़ एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम ये हमारी आइज़ में भी होता है. आपने बहुत लोगों को देखा होगा आइज़ में एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसको भेंगापन कहते हैं. तो लेंसेज में भी ऐसा होता है. अगर माइक्रोस्कोप का अलाइनमेंट या लेंसेज का अलाइनमेंट स्पेशली अगर प्रॉपर नहीं है या लेंस की शेप और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में प्रॉब्लम है, तो इंडाइसेस में प्रॉब्लम है, तो एस्टिग्मेटिज्म लेंस एरर आ जाता है. और इसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत डिग्रेड हो जाती है. उसकी डिटेल्स लूज़ हो जाती हैं, कंट्रास्ट कम हो जाता है. बट ये होता कैसे है, अगर इसके पीछे का प्रिंसिपल अगर अपन देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए. इसमें क्या होता है कि जो ऑफ एक्सिस लाइट है, मींस जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस से दूसरी जगह पर है. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा. वहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो ऑफ एक्सिस लाइट रेज होंगी. तो ऑफ एक्सिस लाइट रेज जब आती हैं लेंस में एंटर करती हैं, तो जब इसकी इमेज बनती है तो एक पॉइंट इमेज, एक पॉइंट की इमेज जो है एक लाइन के फॉर्म में बन रही है. ठीक है. और इस वजह से आपकी जो इमेज है अगेन उसकी क्वालिटी लूज़ हो जाती है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जो कि मैंने माइक्रोस्कोपी यू से लिया है. इसमें आप क्लियरली देख लोगे कि किस तरह से जो है मैं इसमें पेन टूल का यूज़ करके आपको दिखा दूंगा. लेट मी यूज़ ए पेन टूल. राइट. सो इसको ऑन करते हैं. ऑलराइट. तो ये चल गया है एनिमेशन. यहाँ पर आप देखो ऑफ एक्सिस डिस्टेंस अगर बढ़ती है, यहाँ पर देखो ये ऑफ एक्सिस, यहाँ पर इस जगह देखिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, यहाँ पर ऑफ एक्सिस लाइट जो है ये जा रही है और इसकी इमेज बननी चाहिए थी एकदम डॉट, क्योंकि ये खुद एक पॉइंट है. लेकिन इसकी इमेज जो है इस तरह से एक लाइन के फॉर्म में बन रही है, सर्कल लाइन. और जब ये एकदम ऑन एक्सिस होता है तो एकदम डॉट जैसी इमेज बनती है. तो ऑफ एक्सिस लाइट की इमेज इस तरह से एक लाइन इमेज बनती है. ठीक है. और आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट स्प्रेड फंक्शन जो है वो इलोंगेट हो गया है. यहाँ पर एरी डिस्क पैटर्न देखें तो वो भी इस तरह से इलोंगेट हो गया है. तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म. और एस्टिग्मेटिज्म से इमेज क्वालिटी में क्या असर पड़ता है आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने अभी राइट का सिंबल बनाया है, साइन बनाया है. तो एस्टिग्मेटिज्म से आपको पता लग गया होगा कि किस वजह से आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है. ठीक है. एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको लेंस परफेक्ट चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब जगह से एक समान होनी चाहिए. ठीक है. और उसका जो लेंस एलिमेंट जो ऑब्जेक्टिव लेंस में फिट होते हैं वो भी एकदम सही होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशंस. एस्टिग्मेटिज्म क्यों आया? ऑफ एक्सिस लाइट रेज की वजह से. इसी तरह से एक और एब्रेशन होता है ऑफ एक्सिस लाइट रेज की वजह से, यानी जो ऑब्जेक्ट पॉइंट जब अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस हो तो वो ऑफ एक्सिस लाइट रेज आती हैं वहाँ लेंस के थ्रू. तो जब वो फोकस होती हैं तो
कॉमेटिक एब्रेशन अगर लेंस में है तो क्या होगा, एक कॉमेट टेल, पुच्छल तारा, उसके जैसी बहुत सारे बबल्स जो हैं एक दूसरे के एक के बाद एक लगे होते हैं और एक एक्सटेंडेड इमेज बनती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेट टेल हो। तो और ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि आपका जो माइक्रोस्कोप है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, आउट ऑफ प्रॉपर अलाइनमेंट है। ठीक है, इस एनिमेशन में आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपका पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, एरी डिस्क और जो इमेज प्लेन में जो फोकल प्लेन में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो सब चेंज होता है। और जो माइक्रोस्कोप इमेज है उसमें भी आपको एसिमेट्री ऑब्जर्व होगी। ये देखिए, ये एनिमेशन यहाँ पर चलता है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे जैसे ऑफ एक्सिस यहाँ पर ऑफ एक्सिस डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर ये जो बबल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक, जैसे कि कॉमेट टेल। यहाँ एरी डिस्क पैटर्न भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट स्प्रेड फंक्शन है वो भी चेंज हो गया है, और जो इमेज क्वालिटी है वो भी देखो, इसमें एसिमेट्री बढ़ती जा रही है। ये देख रहे हैं आप, एसिमेट्री इन द इमेज। तो ये कॉमेटिक एब्रेशन की वजह से है। ठीक है, इसको यहीं पॉज कर देते हैं कॉमेटिक एब्रेशन को। और सो कॉमेटिक एब्रेशन आप समझ गए। तो इसको करेक्ट कैसे करना है, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप का प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, माइक्रोस्कोप मैन्युफैक्चरर्स, अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो पहले से आपको अच्छे से अलाइन करके देते हैं। बट एक हैंडलिंग में भी कई बार अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, उससे भी कॉमेटिक एब्रेशन आ जाता है। तो अगर आपको इस तरह से इमेज में डिस्टॉर्शंस दिखाई दें जैसा कि यहाँ वीडियो में चल रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये कॉमेटिक एब्रेशन है और इसको ठीक करना होगा माइक्रोस्कोप अलाइनमेंट से। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉमेटिक एब्रेशन क्या होता है और एज अ बायोलॉजिस्ट आप इसको कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन एब्रेशन भी बहुत इजी है समझना, और ये जनरली जो है स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो इमेज है उसकी शार्पनेस है, उसकी ब्राइटनेस है, ठीक है, वो सब चेंज नहीं होती है, वो नॉर्मल रहता है, लेकिन उसकी जो शेप है, जियोमेट्रिकल शेप, वो ही चेंज हो जाती है। कैसे, आप इस एनिमेशन में देखो। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आप देखो इमेज प्लेन में जो एक ग्रिड दिखाया हुआ है, यहाँ पर जब 0% इसका डिस्टॉर्शन होगा तो एकदम बढ़िया आपको इमेज दिखेगी। बट जैसे ही डिस्टॉर्शन पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, अब देखिए ये 0% है, इमेज भी एकदम सही है। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं, इमेज भी एकदम सही है। अब इधर देखो, जैसे जैसे हम डिस्टॉर्शन इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करते हैं तो देखिए किस तरह से इमेज प्लेन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया और आपकी इमेज भी डिस्टॉर्ट हो गई। ठीक है, और 15% पॉजिटिव है। इस तरह के जो डिस्टॉर्शन है उसको हम कहते हैं पिन कुशन, क्योंकि ये जो आपका सोफ़े का जो पिन कुशन होता है उसके जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा, इसको थोड़ा नेगेटिव की तरफ लेके चलते हैं। नेगेटिव की तरफ लेके चलें तो डिस्टॉर्शन दूसरी तरह का होता है। ठीक है, सो नेगेटिव की तरह लेते हैं तो बैरल शेप्ड डिस्टॉर्शन होता है, जिसको हम बैरल डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रू ज्योमेट्री है आपके इमेज की वही मेंटेन नहीं रह पाती है, इसलिए इसको जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, और ये स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व किया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस आप समझ गए होंगे सारे के सारे। स्फेरिकल एब्रेशन हो, कर्वेचर ऑफ फील्ड हो, एस्टिग्मेटिज्म हो, कोमा हो, डिस्टॉर्शन हो, ये सारे जो हैं आपको ये भी पता लग गया कि इमेजेस में किस तरह से चेंजेस आते हैं जब ये एब्रेशंस होते हैं। तो आपको एज अ बायोलॉजिस्ट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पर्टिकुलर एब्रेशन से इमेज में किस तरह के चेंजेस आते हैं, ताकि आप जब भी एक माइक्रोस्कोप देखो तो आपको पता लग जाए कि किस तरह का एब्रेशन है। ठीक है, और साथ ही जब ऑब्जेक्टिव्स आप परचेज़ करो या ऑर्डर करो, या आप जब एक गाइड बन जाओ खुद या एक रिसर्चर बन जाओ, जब आपको ऑब्जेक्टिव्स या माइक्रोस्कोप्स ऑर्डर करने हो तो आप पहले वहाँ पूछ लो कि एब्रेशंस कौन कौन से इसमें करेक्टेड हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पर चलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन. क्रोमेटिक एब्रेशंस आर वेवलेंथ डिपेंडेंट आर्टिफैक्ट दैट अकर बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी ऑप्टिकल ग्लास फॉर्मुलेशंस वेरीज विद वेवलेंथ. ठीक है. When white light passes through a simple or complex lens system, the component wavelengths are refracted according to their frequency. In most classes, the refractive index is greater for shorter wavelengths. So, easy है. Chromatic aberration का मतलब ये है कि जब वाइट लाइट किसी लेंस में से गुजर रही है तो होता क्या है कि जो वाइट लाइट की जो अपने जो कलर्स होते हैं, जो वेवलेंथ्स होती हैं, अलग अलग पूरी रेंज होती है. तो उस रेंज में जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज़्यादा बैंड होती है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में ज़्यादा होती है. और जो रेड होती है वो कम बैंड होती है, कम एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है. तो उससे क्या होगा, ये अलग अलग जगह पे फोकस होंगे. रेड अलग जगह फोकस होगा, ग्रीन अलग जगह, ब्लू अलग. ठीक है. तो ब्लू जो है फोकल पॉइंट से पहले ही आपका जो है फोकस हो जाएगा और जो रेड है वो सबसे लास्ट में फोकस होगा. तो इस तरीके से आपको ब्लरिंग या कलर फ्रिंजेस दिखाई देंगे, यानी आपको कलर्स दिखाई देंगे, जबकि आपका ट्रांसपेरेंट यानी बिना अनस्टैंड स्पेसिमेन में भी आपको कलर दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ इमेज में आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. और दूसरा लेटरल और ट्रांसवर्स और ऑफ एक्सिस. ठीक है. जैसे कि नाम से क्लियर है कि एक दूसरा वाला जो है लेटरल वाला वो ऑफ एक्सिस लाइट की वजह से होता है. आइए देखते हैं. ये देखिए, इस वीडियो में आपको दिखाई देगा क्रोमेटिक एब्रेशन कैसे होता है. Color fringing may occur. This is called chromatic aberration. When light passes through a convex lens, the focal point for red light, which has a long wavelength, is farther away from the lens than the focal point for blue light, which has a short wavelength. So ये डिफरेंट वेवलेंथ्स अलग अलग जगह फोकस हो रही हैं और एक 3 कलर रिंग्स बन गई. Chromatic aberration can also be corrected by combining two lenses. यहाँ पर आपको दिखाया गया है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अनकरेक्टेड ऑब्जेक्टिव, एक बार आप यहाँ देख लीजिए जहाँ पर मेरा रेड डॉट आ रहा है. अनकरेक्टेड, फ्लूओराइट, एक्रोमेट एंड एपोक्रोमेट. सो इन 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम इन लाइट रेज का डायग्राम देखें तो ये किस तरह से होता है, यहाँ पर किस तरह से ये फोकस होती है. अब देखिए, अनकरेक्टेड में आपने देखा, अनकरेक्टेड में. अब फ्लोराइट में देखिए, फ्लोराइट में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेड और ब्लू ये एक जगह जा रहा है, बट ग्रीन जो है वो पहले ही फोकस हो पा रहा है. ठीक है. फ्लोराइट में. एक्रोमेट में चलिए, एक्रोमेट में क्या हो रहा है, एक्रोमेट में भी यही है, ब्लू और रेड एक जगह हैं बट ग्रीन पहले ही फोकस हो जा रहा है. एपोक्रोमेट, एपोक्रोमेट में देखो आप तीनों कलर्स ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों एक जगह ही फोकस हो रहे हैं. तो ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें एपोक्रोमेट जो टाइप ऑफ लेंसेज हैं वो लाइट को एक जगह फोकस करते थे. अनकरेक्टेड में तीनों अलग अलग, फ्लोराइट में 2 कलर्स, एक्रोमेट में 2 कलर्स और एपोक्रोमेट में तीनों कलर्स एक जगह आ जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ क्रोमेटिक एब्रेशन और टाइप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और वो किस तरह से डिफरेंट कलर्स को फोकस कर देते हैं, यानी क्रोमेटिक एब्रेशन का करेक्शन है. दूसरा जो टाइप था क्रोमेटिक एब्रेशन का वो है लेटरल और ऑफ एक्सिस और ट्रांसवर्स aberration, right? So even when all 3 main colors are brought to identical focal planes axially, the point images of details near the periphery of the field of view are not the same size. ऐसा क्यों? Because off-axis ray fluxes are dispersed, causing the component wavelength to form images at different heights on the image plane. For example, the blue image of a detail is slightly larger than the green image or the red image in white light, resulting in color ringing of specimen details at the outer regions of the field of view. This defect is known as lateral chromatic aberration or chromatic difference of magnification. When illuminated with white light, a lens with lateral chromatic aberration will produce a series of overlapping images varying in both size and color. अब देखो यहाँ पर
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात, ये जो इफ़ेक्ट है आपको पेरीफेरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफ एक्सिस लाइट आपको पेरीफेरी में सबसे ज़्यादा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब पेरीफेरी से जो लाइट आ रही है, सेंटर से जो लाइट आ रही है वो तो यानी ऑप्टिकल एक्सिस से जो लाइट है वो तो एकदम करेक्टेड होगी, क्योंकि आपने उसको एपोक्रोमेटिक लेंस में डाल दिया। लेकिन जो ऑफ एक्सिस लाइट है उसके लिए आपने कोई करेक्शन नहीं किया है, तो ऑफ एक्सिस लाइट जो है वो भी, उसमें भी तो डिफरेंट कलर्स हैं, वो भी अलग अलग जगह फोकस करेंगे। तो क्या होगा, ऑफ एक्सिस लाइट जो है वो ब्लू जो कलर की जो इमेज है वो ऊपर बनेगी, रेड कलर की सबसे पीछे बनेगी, तो जो सबसे ऊपर बनेगी वो बड़ी दिखाई देगी, जो सबसे नीचे बनेगी वो छोटी दिखाई देगी। तो जो इस तरह से आपकी जो इमेजेस हैं वो ओवरलैपिंग इमेजेस बनेंगी एक के ऊपर एक। तो इस तरह से क्या हो रहा है, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाता है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप ये देख लीजिए, ट्रांसवर्स या लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन जो है ऑफ एक्सिस ऑब्जेक्ट की वजह से इस तरह से होता है। और आप पेरीफेरी में देख सकते हो कि यहाँ पे कलर फ्रिंजेस बन रही है। यहाँ पर ये सेंटर में एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन है और पेरीफेरी की तरफ लेटरल एब्रेशन है। यहाँ दूसरे लॉन्गिट्यूडनल वाले में आप देख सकते हो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके इसके चारों तरफ इसके सराउंडिंग एरियाज़ में कलर फ्रिंजेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेरीफेरी में इस तरह से डिफरेंट कलर्स का रिंग बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन और ये वाला है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही हैं वो एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन कॉज करती हैं। इसको आप एपोक्रोमेटिक लेंस डाल के करेक्ट कर सकते हैं। बट जो ऑफ एक्सिस लाइट आ रही हैं वो भी क्रोमेटिक एब्रेशन क्रिएट करती हैं, और इसको ठीक करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव में चेंजेस नहीं किए जाते हैं जनरली। जो भी अच्छे माइक्रोस्कोप हैं जिनमें कि ये ट्रांसवर्स क्रोमेटिक एब्रेशन को करेक्ट किया हुआ होता है, उनमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस में एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है। यानी आई पीस में करेक्शंस किए जाते हैं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपेंसेटिंग आई पीसेस। और इनके ऊपर या तो कैपिटल C या कैपिटल K मेंशन्ड होता है। इस तरह के जो आई पीसेस हैं जो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन को करेक्ट करते हैं, उनके ऊपर कैपिटल C या कैपिटल K मार्क्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है उसमें आई पीस भी क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए करेक्टेड होता है। तो दिस इज़ हाउ लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन इज़ करेक्टेड इन लेंसेज। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस में डिफरेंट टाइप्स और क्रोमेटिक एब्रेशन के 2 टाइप्स आपने देख लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग देखो, इनको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखो, राइट। सो thank you for paying attention. So all the best.